हेलो एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। स्वागत है आपका मेरे चैनल ओजस टैरो में। तो आज के इस पिक कार्ड रीडिंग में हम क्या देखने वाले हैं? आज के इस पिक कार्ड रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपकी हीलिंग पावर्स क्या है। ओके, हम सब के अंदर एक नेचुरली ना हीलिंग पावर्स होती है जिसकी हम में से कुछ लोगों को रियलाइजेशन है, पर कुछ लोग अभी तक रियलाइज़ नहीं कर पाए हैं, राइट। तो आज हम वही चेक करने वाले हैं कि हमारे अंदर ऐसी कौन सी हीलिंग पावर है जो लोगों को हील करने में मदद करती है, लोगों को उनकी पेन से निकालने में मदद करती है। ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ है, ऐसी कौन सी हीलिंग एनर्जी है हमारे अंदर जिसकी हमें अंदाज़ा नहीं है, या अंदाज़ा है भी तो अभी तक हम कंफर्म नहीं है। ठीक है, तो आज हम आपकी हीलिंग पावर्स देखने वाले हैं एंड आप कैसे लोगों को मदद करते हैं उनकी पेन से, उनकी किसी भी तरीके की तकलीफ है उनसे निकालने में। ओके, तो यहाँ आपके पास 3 कार्ड्स है। ये कार्ड 1 है, ये कार्ड 2 है और ये कार्ड 3 है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी इस कार्ड से रीडिंग करूँ तो आप इस कार्ड को पिक करिएगा। सेम यहाँ पे आपकी सेकंड कार्ड से अगर आप चाहते हैं कि मैं इस कार्ड से रीडिंग करूँ तो आप इस कार्ड को पिक करिएगा। एंड अगर आप चाहते हैं आपकी पाइल नंबर 3 से पिक करूँ, आपकी रीडिंग करूँ अगर मैं पाइल नंबर 3 से, तो आप इस कार्ड को पिक करिएगा। ठीक है, तो यहाँ डिफरेंट क्या है, यहाँ देखिए सबसे पहले हम करने वाले हैं, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आपकी हीलिंग क्वालिटीज़ क्या है, आप कैसे लोगों को हील करने में मदद करते हैं। ठीक है, एंड फिर देखेंगे कि ऐसी कौन सी आपकी लाइफ में सिचुएशन आई थी जिसकी वजह से आपके अंदर ये क्वालिटी आई है। क्या ये आपके अंदर इनबिल्ट थी या पहले से ही है, या फिर ये आपके अंदर किसी ना किसी वजह से आई है। ठीक है, तो हम वो देखने वाले हैं। ये रह गई आपकी दूसरी चीज़। तीसरी चीज़ हम देखेंगे, इस स्पॉट में कुछ आपकी पॉजिटिव अफर्मेशंस या पॉजिटिव मैसेजेस रखी है जो यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं, बिकॉज आप इतनी अच्छी काम करते हैं, आप लोगों के अंदर हीलिंग में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं, राइट। तो आपको भी चाहिए ना कि आपको कोई हील करे या आपको किसी तरीके की मैसेज दी जाए जहां आपको समझ आए कि कोई ऐसे पर्सन है जो आपके साथ है, एंड वो है आपके यूनिवर्स। ओके, तो यूनिवर्स की तरफ से हम आपके लिए कुछ पॉजिटिव मैसेजेस चैनल करने की भी कोशिश करेंगे जो सिर्फ और सिर्फ आपकी रह जाएगी। ओके, तो यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शंस है। ये ऑप्शन 1 है, ये ऑप्शन 2 है, ये ऑप्शन 3 है। सिचुएशंस आपकी हम इस डाइस की मदद से देखेंगे कि आपके अंदर ऐसी कौन सी सिचुएशन रही है या ऐसी क्या चीज़ें हुई है जिसकी वजह से आपके अंदर ये क्वालिटीज़ आई है। ओके, तो इस डाइस की मदद से हम देखने वाले हैं। एंड ये आपके ऑप्शन 1 है, ये आपके ऑप्शन 2 है, ये आपके ऑप्शन 3 है, जिसकी पिक्चर्स मैं अभी इस क्लिप के एंड होने के बाद पोस्ट कर दूंगी, तो आप वहाँ से पिक कर लीजिएगा। ठीक है, याद रखिएगा कि आपको जो भी पाइल सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे, जो भी कार्ड आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे, आपको उससे पिक करना है। ओके, तो आप अपनी इंट्यूशन का बिलीव रखिएगा एंड जो भी पिक्चर, जो भी पाइल, जो भी वर्ड्स आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही हैं, जिनकी तरफ आपकी ध्यान सबसे ज़्यादा है, जिसकी तरफ आप खींचते हुए चले जा रहे हैं, उसे पिक करने की ज़रूरत रहेगी। आप चाहे तो एक से ज़्यादा कार्ड्स भी देख सकते हैं। ओके, यहाँ थोड़ी सी मैं डिफरेंट आज रीडिंग करने वाली हूँ। मैं कार्ड शफल नहीं करने वाली हूँ बिकॉज ये ऑलरेडी शफल्ड है। वो कैसे है, जब मैं, बिकॉज यहाँ पे मैंने सारी की सारी जो कार्ड्स है ना, सेम कार्ड्स निकाली है। ठीक है, तो जब मैं ये सारी कार्ड्स ढूंढ रही थी उसी वक्त वो शफल हो चुकी थी, तो मुझे लगा कि मैं आपके सामने शफलिंग नहीं करूँगी, जो ऑलरेडी ये शफल्ड कार्ड्स है उसे ही मैं यूज़ करूँगी। तो ये कार्ड्स निकालने के वक्त मैं इसे ढूंढ रही थी, तो ये कार्ड्स निकालने के वक्त जैसे पाइल शफल हुई है हम उससे ही मैसेज चैनल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पिक्चर्स मैं पोस्ट कर दे रही हूँ, आप किसी भी एक, या आपके पास ऑप्शन है 2 या तीनों भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बिकॉज हमें मल्टीपल हीलिंग पावर्स भी होती है, राइट। तो आप एक या एक से ज़्यादा भी पिक कर सकते हैं और हम उस हिसाब से आपकी रीडिंग करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं पाइल 1 से। हेलो पाइल 1, उम्मीद करती हूँ आप अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। तो पाइल 1, चलिए देखते हैं कि आपके अंदर ऐसी कौन सी हीलिंग पावर्स है, ऐसी कौन सी हीलिंग क्वालिटीज़ है जो लोगों को बहुत मदद करती है। ठीक है, लोगों की पेन को हील करने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। तो पाइल 1, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपकी कार्ड है 4 ऑफ कप्स की। मैं पहले सोच रही थी कि मैं टोटल 12 कार्ड्स निकालूंगी, पर 10 कार्ड्स में भी काम चल जाएगी। नेक्स्ट आपकी कार्ड है
प्रिंस ऑफ कप्स की, वेरी गुड, मैं समझ पा रही हूँ। प्रिंस ऑफ कप्स है, देन 10 ऑफ कप्स है। कंटिन्यूस कप्स की एनर्जी आपकी आ रही है, कंटिन्यूस आपकी कप्स की एनर्जी आ रही है। द जजमेंट की कार्ड है, एंड उसके बाद इसे थोड़ा साइड करते हैं, राइट, वरना फिर मुझे जगह नहीं मिलेगा। उसके बाद आपकी कार्ड आई है स्ट्रेंथ की, वेरी गुड पहलवान, बहुत खूबसूरत आपकी कार्ड्स आई है। एंड फिर आपकी कार्ड है द एम्परर की। उसके बाद 8 ऑफ टॉर्चेस, देन आपकी कार्ड है 2 ऑफ पेंटिकल्स की, देन आपकी कार्ड है एस ऑफ स्वॉर्ड्स की, और फिर है अगेन 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की। ये एस ऑफ स्वॉर्ड्स है एंड ये 8 ऑफ स्वॉर्ड्स है, ठीक है। तो इसे हम यहाँ रखते हैं और चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो पहलवान, मैं इस कार्ड्स को यहाँ रखती हूँ एंड डाइस मैं यहाँ रख रही हूँ, ठीक है। तो पहलवान, बहुत प्यारी एनर्जी आपकी आई है पहलवान, मैं यहाँ इतनी खूबसूरत इतनी प्यारी एनर्जी आपकी तरफ से देख रही हूँ। पहलवान, आप एक ऐसे पर्सन है ना जो दूसरों की बातों को सुनते हैं। तो कुछ अगर ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा पेन से गुजर रहे हैं, वो अगर आपके पास आते हैं, आप उनकी बातों को सुनते हैं। जहाँ दूसरे उनकी बातें नहीं सुनते हैं, दूसरे उनकी बातों को इग्नोर कर देते हैं, काफ़ी पेशेंटली, काफ़ी प्यार से, बहुत आराम से, बिल्कुल चुपचाप, जब तक सामने वाले, एक तरीके से ना आप साइकेट्रिस्ट की तरह काम करते हैं, ठीक है, एक काउंसलर के जैसा काम करते हैं, काउंसलिंग में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। तो आप वैसे हेल्प करते हैं। उनकी बात, जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आते हैं, उनकी बात आप चुपचाप से सुनेंगे, A to Z जितनी भी डिटेल सामने वाली बता दे, अगर वो कंटिन्यूस रिपीट भी करते रहे, आप उसे सुनते हैं, बहुत ही पेशेंटली सुनते हैं, ठीक है। बहुतों के लिए मैं ये भी देख रही हूँ कि आप उनके इमोशंस के साथ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो कोई भी ऐसे पर्सन है जो आपकी लाइफ में आते हैं एंड अपनी दुख, अपनी पेन अगर आपके सामने जाहिर करते हैं, तो यहाँ पे आप उनको ना लिटरली फील करना स्टार्ट कर देते हैं, उनकी पेन को फील करना स्टार्ट कर देते हैं। एंड कभी कभी आप दूसरों की पेन को फील करते हुए ना उनके साथ साथ ना आप भी रोना स्टार्ट कर देते होंगे। तो मैं कुछ वैसे आपकी एनर्जी देख रही हूँ कि आप लोगों को सुनते हैं, पेशेंटली बैठ के आराम से उनके साथ क्या हुई है आप सुनते हैं। यहाँ मैं देख रही हूँ आप उन पर्सन में से हैं जो ये मानते हैं कि एक इंसान को आप जितना सुनेंगे उतने सामने वाले के अंदर की जो पेन है ना, जो तकलीफ़ है, जब आपके साथ वो शेयर करते हैं, वो चीज़, उनकी जो तकलीफ़ है ना, वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं ख़त्म होती रहती है। आप अगर कोई भी पर्सन आपकी लाइफ में आते हैं जो बहुत ज़्यादा पेन में है, बहुत ज़्यादा दुखी है, आप उनकी हर बात सुनते हैं, ठीक है। अगर वो पूरे दिन, अगर सुबह से लेकर रात तक आपके साथ अपनी पेन बताए जा रहे, अपनी बातों का इजहार किए जा रहे हैं, आप सुनते हैं, ठीक है। यहाँ मैं देख रही हूँ आपकी हीलिंग पावर क्या है। आपकी हीलिंग पावर, सुनने की क्वालिटी आपके अंदर बहुत अच्छी है, ठीक है। आप एक बहुत ही अच्छे लिसनर है। एंड लिसनर के साथ साथ मैं ये भी देख रही हूँ कि सामने वाले के इमोशंस को आप फील कर सकते हैं, सामने वाले कैसी पेन से गुजर रहे हैं, उस चीज़ को आप कनेक्ट कर सकते हैं उस चीज़ के साथ। एंड कभी कभी उनको रोता हुआ देख कर भी आप भी रोना स्टार्ट कर देते हैं। उनकी पेन को आप बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं एंड आप चाहते हैं जैसे भी उनकी पेन को आप निकाल दें, ठीक है। जिसकी वजह से मैं देख रही हूँ यहाँ कुछ आपकी ऐसी कनेक्शन आ रखी है जहाँ आप ना दूसरों की एनर्जी के साथ मिक्स हो जाते हैं। मतलब क्या है, मतलब ये है कि अगर सामने वाले ने अगर आपको अपनी पेन जाहिर की, आप उनकी एनर्जी के साथ मिक्स होते हैं, उनकी एनर्जीज को एक्सचेंज करते हैं, उनकी सारी पेन है ना वो अपने ऊपर हर लेना जिसे कहते हैं, तो उनकी सारी पेन अपने पर ले लेते हैं। और उस पेन को कैसे निकालते हैं आप? अपनी इमोशंस के थ्रू। मतलब क्या है, उनकी बात सुन के आप उनके साथ हो सकता है कभी कभी बहुत इमोशनल होकर रोना भी स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो वो जब आप रोते हैं तो उनकी जो ली हुई एनर्जी है आप उसे बाहर रिलीज़ कर देते हैं। तो उनकी पेन, उनके इमोशंस को तो आप रिलीज़ करने में हेल्प करते हैं, पर साथ ही साथ जो उनके साथ एक्सचेंज हुई हुई जो एनर्जी है ना, उसे भी रिलीज़ करते हैं खुद रो के, खुद इमोशनल होके। और इस चीज़ की आपको रियलाइजेशन नहीं है, पर अगर कभी कभी आप क्वेश्चन भी करते हैं ना कि मतलब ऐसा क्यों होता है, कोई पर्सन अपनी बात कह रहे हैं पर मैं तो दुखी होता हूँ, पर साथ में मैं रोना भी स्टार्ट कर देता हूँ। ये एक तरीके से आपकी इमोशनल रिलीज़ हो रही है कि अगर आपने दूसरों की एनर्जी अपने अंदर ले ली है, बिकॉज आपको अपनी एनर्जी एंड दूसरों की एनर्जी के बीच में ना लाइन ड्रॉ करना अभी तक आप नहीं
नहीं सीखे हैं, ठीक है। तो आप कनेक्ट हो जाते हैं, बहुत जल्दी आप कनेक्ट हो जाते हैं एंड उनकी एनर्जीज़ को सिंस आप अपने पे ले लेते हैं, आपके अंदर थोड़ा सा भारीपन भी आ जाता है। तो वो एक तरीके की प्रोसेस होती है, ये आपके अंदर की हीलिंग प्रोसेस होती है कि आप तो दूसरे को हील कर रहे हैं पर कहीं ना कहीं आपके अंदर एक भारीपन आ जा रहा है, तो उसे रिलीज़ करने के लिए, उसे बाहर निकालने के लिए आप भी रोना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। ये आपकी इमोशनल बैगेज जो आपके अंदर आ जाती है उसे आप रिलीज़ करते हैं, ठीक है। तो मैं वैसी एनर्जी देख रही हूँ यहाँ। आप ऐसे पर्सन हैं जो कि दूसरों के इमोशंस को सुनते हैं, बहुत ही केयरफुली सुनते हैं एंड यहाँ आप जज नहीं करते हैं। बहुत अच्छी बात यह है कि आप बस सामने वाले को बोलने देते हैं। सामने वाला जितना बोले, जितना बोल बोल के अपनी मन की जो भड़ास है या मन में जो भी ये भारीपन है ना, उसे जितना भी निकाल सके आप चुपचाप से बैठ के सुनेंगे, आप चुपचाप से बैठ के उनको रोने देंगे। वो आपको आपके सामने आके रोते हैं, आपको थाउजेंड्स एंड 100 टाइम कॉल करे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता, आप चुपचाप से बैठ के सुनते हैं। तो सुनने की आपकी क्षमता बहुत ज़्यादा है। बहुत ही पेशेंट होके, बहुत ही पेशेंस के साथ आप ये उनके इमोशंस को फील करते हैं, उनके इमोशंस के साथ कनेक्टेड फील करते हैं। आपको ऐसा लगता है जैसे उनके साथ जो बीत रहा है वो आपके साथ बीत रहा है, और यही रीज़न है कि आप उनको चुपचाप से बैठ के ना बस और सिर्फ सुनते हैं, और कहीं ना कहीं आप इनके लिए एक स्ट्रेंथ की तरह काम करते हैं, ठीक है। तो आप इनके लाइफ में तब तक रहते हैं, अगर ये मैं मोस्टली देख रही हूँ आपके अंदर एक मैग्नेटिक पावर है कि लोग आपके तरफ नेचुरली ड्रॉ हो जाते हैं। कुछ ऐसे लोग भी आपको सडनली कॉल कर देते होंगे या आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते होंगे जिनकी बहुत टाइम से आप जिनको जिनसे आपकी बात नहीं हुई है, या कभी कभी स्ट्रेंजर्स भी आपकी लाइफ में आ जाते हैं एंड वो तब तक आपसे बात करते हैं जब तक कि उनके मन ना जब तक शांत नहीं हो जाए, और जैसे ही शांत होते हैं फिर वो वापस निकल जाते हैं। एंड आपको भी ये चीज़ पता है, पर आपको वो चीज़ इतना ना इफेक्ट नहीं करती, इतना बॉदर नहीं करती है। आप इस चीज़ के साथ रिलैक्स फील करते हैं कि आपने किसी को हेल्प किया है उनकी पेन से निकालने में, या किसी तरीके से आपने उनको उनकी दर्द से ना उसे बाहर निकाल दिया है, एंड ये चीज़ आपके लिए सबसे ज़्यादा रिलैक्स्ड आपको फील कराती है। यहाँ मैं आपके लिए देख रही हूँ, आप सामने वाले पर्सन की स्ट्रेंथ बने रहते हैं जब तक वो आपके साथ कांटेक्ट में है, जब तक वो आपके साथ है, या जब तक वो पूरी तरीके से खुद को हील नहीं कर देते हैं, या उनके फेस में एक स्माइल नहीं आ जाती है, या जब तक उनके मन को शांति नहीं मिलती है, आप उनके साथ रहते हैं, ठीक है। आप उनको एक तरीके से डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो डिसीजन भी लेने में आप हेल्प करते हैं, उनकी स्ट्रेंथ बने हुए हैं, उनको ना एकदम पकड़ के रखते हैं जब तक आप। मैं यहाँ पे ऐसी एनर्जी देख रही हूँ कि एक ऐसे पर्सन है जो काफ़ी खूबसूरत लिसनर है, सामने वाले को तब तक पकड़, अगर सामने वाले को ना ऐसा भी लगता होगा कि शायद मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया और मैंने सामने वाले को कुछ ज़्यादा ही सफोकेट कर दिया अपनी बातों से, पर ऐसा कुछ नहीं है ना। आपको सफोकेशन होती है, आप बस चाहते हैं जैसे भी उनकी पेन को, उनकी दर्द को उनसे निकाल दे। और वो कैसे निकालते हैं? आप उनकी बातों को सुन के, कंटिन्यूस उनकी बातों को सुनते हैं, उनके इमोशंस के साथ आप मिक्स हो जाते हैं, उनकी सिचुएशन को आप समझने की कोशिश करते हैं। फिर चाहे वो सिचुएशन आपके साथ बीती हो या नहीं बीती हो कभी भी लाइफ में, पर उनके इमोशंस को आप, सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हैं। जजमेंटल तो आप बिल्कुल भी नहीं होते हैं, उनको जज नहीं करेंगे। अगर आप यहाँ पे, मैं देख रही हूँ कि आप बेस्ट एडवाइसर नहीं, आप यहाँ पे एडवाइसेस नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आप मानते हैं कि यहाँ एडवाइस देने की कोई फ़ायदा ही नहीं है। जो इंसान इस पेन से गुजरता है, जो इंसान इस चीज़ से गुजर रहा है, इस पेन से जो गुजर रहा है, सिर्फ वही समझ सकता है कि वो क्या फील कर रहा है। तो यहाँ बेस्ट है उसकी इमोशंस के साथ इन्वॉल्व हो, यहाँ बेस्ट है वो जो फील कर रहा है उसे चुपचाप से बैठ के सुनो, उनको अभी के लिए जजमेंटल मत बनो, ठीक है। तो फिर आप किसी तरीके की जजमेंट लेने में, उनको किसी तरीके के डिसीजंस लेने में आप हेल्प करते हैं। वो अगर बहुत ज़्यादा हताश या बहुत ज़्यादा ही ना छटपट कर रहे कि पता नहीं क्या करना है, दिमाग में बहुत सारी उनकी कन्फ्लिक्ट हो रखी है, वो बाहर निकल सकते पर नहीं निकल पाते हैं, आपके पास आते हैं, अपनी बातों को कहते हैं, आप चुपचाप से उनकी बात सुनते हैं। एंड फिर जब उनकी मन फाइनली रिलैक्स होती है, जहाँ उनको लगता है कि ठीक है मेरे लाइफ में कोई ऐसे हैं जो कि मुझे जज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तब फिर फाइनली वो लाइफ में एक डिसीजन ले पाते हैं एंड वो मूव ऑन कर पाते हैं। यहाँ मैं देख रही हूँ आप उनमें से है जो कि शायद खुद के लिए तो इतनी मैच्योर डिसीजन नहीं ले पाते हैं, पर जब बात दूसरी की आए, स्पेशली उन लोगों के लिए आए जो किसी तरीके की पेन में हैं, आप उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मैच्योरली चीज़ों को हैंडल करते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं? जजमेंटल बिल्कुल भी नहीं होते हैं।
तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आप बहुत तरीके से अगर कुछ कोई भी अगर पर्सन उलझे हुए हैं, अगर अपनों के बीच भी उलझे हुए हैं, अगर उनके लाइफ में ऐसे पर्सन भी है जिनके साथ अगर वो अपनी बात शेयर करें तो बात इधर उधर होने की चांसेस है, वो बहुत लाइफ में अकेला फील कर रहे हैं, आपके पास आएंगे और उनको ना एक तरीके से एक रे ऑफ होप आपके अंदर लगती है, ठीक है। एंड बहुत क्विक आप डिसीजंस उनको लेने में हेल्प करते हैं, बिकॉज आप उनकी बात सुबह से लेकर रात तक अगर भी वो अपनी बात रखना चाहे, आप वो सुनने के लिए रेडी है। तो मैं वैसे आपकी एनर्जी देख रही हूँ, बहुत क्विक आप उनको हील करने में हेल्प कर देते हैं। ये सबसे स्ट्रॉन्ग इसकी रीज़न है कि उनको ऐसा लगता है कि उनके पास कोई ऐसा है जो उनको सुनने वाला है, उनको समझने वाला है, ठीक है। एंड सिंस आप उनके पेन में रो देते हैं या आप उनको लिटरली फील कर पाते हैं, उनके इमोशंस जो बोलते हैं ना कि उनके दर्द को अपनी तरफ खींच लेना, उनके पेन, उनके एनर्जी को अपनी तरफ खींच लेना, अपनी जो एनर्जी है ना उनको दे देना, अपनी जो पॉजिटिव एनर्जी है उनको आप दे देते हैं, तो वो बहुत पॉजिटिव फील करने लग जाते हैं। पर कभी कभी आपको प्रॉब्लम हो जाता है कि आप बहुत ज़्यादा ही भारीपन फील करने लग जाते हैं एंड आप ना बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करने लग जाते हैं कि दुनिया किसी भी पर्सन को लेके इतनी ज़्यादा हार्श कैसे हो सकती है, या कोई पर्सन इतनी ज़्यादा स्ट्रगल कैसे झेल सकता है। तो दूसरों को लेके आप काफ़ी ज़्यादा सोचने लग जाते हैं एंड वो चीज़ आपको ना बहुत ज़्यादा इमोशनल बैगेज आपकी लाइफ में ले आती है, जो कि आप वापस रिलीज़ भी कर पाते हैं। कभी कभी रो के कर लेते हैं, कभी कभी हो सकता है भगवान जी अपने ईश्वर के साथ कभी कभी मन में आप बात कर लेते होंगे कि कि इनके पेन को जैसे भी हर दो। आप कभी भी आप अपने ईश्वर से बात करते हैं, मैं वैसी एनर्जी देख पा रही हूँ कि आप अपने ईश्वर से बात करते हैं। अपने ईश्वर भी हो सकते हैं, आपके एंसेस्टर्स भी हो सकते हैं, आपके वो लव्ड वंस भी हो सकते हैं जो अब हमारे बीच नहीं रहे। तो किसी ऐसे हायर पावर जिनको आप मानते हैं, आप उनसे भी हेल्प मांगते हैं, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं जब कोई पर्सन आपकी लाइफ में आता है अपनी तकलीफ़ों को लेके, चाहे वो आपके एनिमी हो, चाहे उन्होंने आपके साथ जितना भी गलत किया हो, ठीक है, जब वो अपनी तकलीफ़ों को लेके आते हैं आप चुपचाप से सुनते हैं, ठीक है। तो मैं वैसी एनर्जी देख रही हूँ। तो चलिए फिर देखते हैं कि ऐसी क्या सिचुएशन आपकी रही है जिसकी वजह से आप ऐसे पर्सन बने हैं, और ये हम देखेंगे इस डाइस की मदद से। तो देखते हैं आपके लिए क्या आ रही है। सबसे पहले आपकी जो डाइस में नंबर आई है नंबर 5 आपकी एनर्जी आई है। उसके बाद देखते हैं नंबर 1, वेरी गुड, नंबर 1 आई है। उसके बाद देखते हैं, ओके ये अगेन 1 है पर ये स्लिप कर गई मेरे हाथ से, अगेन 1, ओ माय गॉड, नंबर 1 3 बार आई है, आपने नोटिस किया? तो चलिए बहुत अच्छी बात है। तो पायल नंबर 1 डेफिनेटली साइन है कि आप बहुत जल्दी लोगों को बहुत जल्दी, एंड वो भी 3 टाइम्स आपकी 1 आई है, 111 आपकी एनर्जी आई है, आप समझ रहे हैं ना। तो यहाँ देख रहे हो आप बहुत जल्दी लोगों को ना हील करने में मदद करते हैं। सिचुएशन भी मैं यही देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन आई थी या आपके साथ हमेशा ये होता आया है कि आपके खुद आसपास आप बहुत अकेले हैं लाइफ में। खुद आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जिनको अगर आप अपनी मन की बात कहेंगे ना तो वो आपको उल्टा जज कर लेते हैं। वो पहले आपकी ट्रस्ट गेन करते हैं पर फिर आपकी सिचुएशन को ना बहुत ज़्यादा जज कर ली जाती है। एंड सिंस आपके साथ ये हमेशा हुआ है, ये सिर्फ एक बार नहीं हुआ है, ये हमेशा हुआ है, क्योंकि आप देख सकते हैं नंबर 1 भी मैं हटाने की कोशिश कर रही थी पर 111 आपकी एनर्जी भी आई है। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन आपकी अराइज हुई है या होती आई है आपकी लाइफ में जहाँ पे कि लोगों ने आपको बहुत जज किया है, आपकी ट्रस्ट गेन करने की कोशिश की है, आपने अपनी मन की बात सामने वाले को बताई है एंड फिर बाद में लोगों ने ऐसे दिखाया कि नहीं आपके साथ बहुत बुरा हुआ है, पर फिर आपकी सिचुएशन को, आपके डिसीजंस को बहुत ज़्यादा जज कर ली गई है, ठीक है, जिसकी वजह से आप ये सेम चीज़ नहीं चाहते कि किसी और के साथ भी हो। आपके मोमेंट, आपके टाइम में, आपकी लाइफ में एक ऐसी मोमेंट भी आई थी जहां आप चाहते थे कि लोग आपको समझे, आपकी सिचुएशन को समझे, राइट, एंड किसी ने नहीं समझा, सबने जज किया, सबने अपने अपनी तरीके से आपकी सिचुएशन, आपकी मोमेंट्स को यूज़ किया, जिसकी वजह से अब आप ऐसे बन गए हैं। आप चाहते हैं कि जो चीज़ आपके साथ हुआ है वो चीज़ दूसरों के साथ नहीं हो। और मैं कुछ आपकी ये भी एनर्जी देख रही हूँ कि आप एक ऐसे पर्सन है ना जो कि अगर आपके दुश्मन भी आपके सामने आके आप अपने मन की बातें आपको कहने लगे ना, आप चुपचाप से उनकी बात सुनेंगे, उनकी भी आप ट्रस्ट नहीं ब्रेक करेंगे, उनकी सीक्रेट्स, उनकी जितनी भी पेन है ना उसको कभी उनके अगेंस्ट यूज़ नहीं करते हैं। तो आप इतनी प्यारी एनर्जी होल्ड करते हैं, इसलिए आप बिल्कुल भी जज नहीं करते हैं लोगों को एंड आप लोगों को सुनने की क्षमता रखते हैं। उनके इमोशंस के साथ भी मोस्टली आप इसलिए कनेक्ट होते हैं बिकॉज मोस्टली लोग आपकी लाइफ में ऐसे लोग आते हैं या आपकी लाइफ में लोग ऐसी सिचुएशंस को लेकर आते हैं जिनको आपने पहले से फील किया है, राइट, जिनको आपने पहले से देखा है। तो आप समझते हैं उन सारे एरियाज़ को लेकर आपके अंदर एक
बेटर अंडरस्टैंडिंग है। एंड ये चीज़ सिंस आपके साथ बीती है आपके लाइफ में, आप जानते हैं कि चाहे कोई जितनी भी एडवाइसेस दे दे, जो इंसान इस चीज़ के साथ बीतता है, अपनी जिस पेन के साथ बीतता है, वो ही समझ सकता है कि वो किस दौर से गुजर रहा है। तो यहाँ बेस्ट है उनकी बातों को सुनो, ठीक है। तो मैं वैसी एनर्जी आपकी देख रही हूँ, बहुत प्यारी आपकी एनर्जी है। तो आपकी इतनी पॉजिटिव हीलिंग एनर्जी के लिए आपके ईश्वर का आपके लिए क्या मैसेज है, चलिए फिर देखते हैं। मैं रैंडमली कार्ड्स पिक करूँगी एंड आपकी सबसे पहली कार्ड आई है एवरीथिंग्स गना बी ओके। तो आपके ईश्वर, आपके यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि सब चीज़ ठीक होगा। आप जो इतनी प्यारी, इतनी अच्छी जो काम कर रहे हैं ना, आपकी ये जो काम है ये वेस्ट नहीं हुई है। आपके यूनिवर्स, आपके ईश्वर आपको देख रहे हैं एंड वो आपके लिए काफ़ी खूबसूरत लाइफ रेडी कर रहे हैं आगे, ठीक है। सो एवरीथिंग्स गना बी ओके ओके। तो आप ये जो काम करते हैं ये करते रहिएगा, ओके। नेक्स्ट आपकी कार्ड आई है काम योरसेल्फ, द स्टॉर्म विल पास। तो हाँ, डेफिनेटली सिंस जैसे मैंने आपको कहा भी है कि हो सकता है कि आप दूसरों की जब इमोशंस को फील करते हैं तो आपके अंदर एक बहुत इतना तरीके के कोहराम मच जाती है। पर यहाँ आपको कहा जा रहा है कि खुद को काम रखिए, उन सारे सिचुएशंस पे खुद को काम रखिए, बिकॉज भगवान ने आपके लिए एक ना उस एनर्जी को रिलीज़ करने के लिए आपके अंदर एक ऐसी, आप बहुत इमोशनल भी है, राइट। तो सिंस आप दूसरों के इमोशंस के साथ कनेक्ट होते हैं, आप उनकी एनर्जी को, अपने एनर्जी, अब खुद की और दूसरे की एनर्जी के बीच आपने अभी तक लाइन ड्रॉ नहीं करना सीखा है, तो आप उनके एनर्जी को अपने अंदर ले लेते हैं। पर यहाँ पे एक तरीका आपको आपके ईश्वर ने दिया है, वो है आपके इमोशंस को रिलीज़ करने का। मतलब आप कभी कभी रो भी देते होंगे, तो यहाँ आपको कहा जा रहा है कि ये जो दूसरों की बात सुनने के बाद ये जो आपके मन में जो उथल पुथल मचती है ना, उसे आपको रिलीज़ करने के लिए एक जरिया दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप उनकी एनर्जी से कनेक्ट होना बंद कर दीजिए, ठीक है। मतलब यहाँ क्या है, मतलब ऐसा नहीं है कि उनके इमोशंस के साथ आपको इन्वॉल्व नहीं होना है, पर वो जो उनकी जो एनर्जीज को आप एक्सचेंज कर लेते हैं ना, उसे सीखना पड़ेगा कि एक लाइन ड्रॉ कैसे करते हैं। अगर नहीं कर सकते हैं एंड फिर भी आप चाहते हैं कि उनको आप किसी तरीके से हील करें या रिवाइव करने में मदद करें, तो यहाँ आपको कहा जा रहा है ऐसे सिचुएशंस में खुद के मन को भारी नहीं करके आराम से रहिए, मेडिटेशन करिए, राइट। मेडिटेशन करिए, आइसोलेट करिए खुद को, मेडिटेशन करने की ज़रूरत है आपको एंड अपनी मन को ना थोड़ी काम करने की ज़रूरत है। तो जब आप दूसरों की एनर्जीज़ को अपने साथ एक्सचेंज करते हैं उस वक्त बहुत ज़रूरी है थोड़ी काम हो के सिचुएशन को डील करिए, ओके। नेक्स्ट आपकी कार्ड आई है ओ माय गॉड, ट्रस्ट द टाइमिंग ऑफ योर लाइफ। ये एक तरीके की ना मैं ब्लेसिंग देख रही हूँ कि आप इतना प्यारा, इतना अच्छा आप काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपके यूनिवर्स आपके लाइफ में आगे चल के बहुत खूबसूरत लाइफ प्लान कर रहे हैं, जिसकी अभी शायद आपको अंदाज़ा तक नहीं है। तो आपको कहा जा रहा है कि जो काम आप कर रहे हैं उसे जारी रखिए, ठीक है। पर साथ ही साथ ये भी आपको याद रखना है कि आपके लाइफ में जो भी उथल फुथल या कुछ भी कोहराम मची है वो धीरे धीरे सेटल हो रही है। आपके ईश्वर ने, यूनिवर्स ने देखा है कि आप कैसे लोगों को हेल्प करते हैं एंड वो आपके लिए एक बहुत खूबसूरत लाइफ प्लान कर रहे हैं। तो अगर आपकी लाइफ में ये काम योरसेल्फ की, ये भी मुझे एनर्जी मिल रही है कि अगर आपकी लाइफ में किसी भी तरीके की उथल फुथल मच रखी है वो भी धीरे धीरे करके सॉल्व हो रही है आने वाले दिनों में। मे बी 1 ईयर, बिकॉज यहाँ पे 111 बार एनर्जी आ रही थी, तो मे बी 1 ईयर भी लग सकती है, तो वो चीज़ सॉल्व होगी, ठीक है। तो चलिए अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू। हेलो पायलटू, उम्मीद करती हूँ आप अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। तो पायलटू, चलिए देखते हैं कि आपके अंदर ऐसी कौन सी हीलिंग पावर है जो लोगों को मदद करती है, खास करके उन लोगों को जो बहुत ज़्यादा पेन में हैं, ठीक है। तो चलिए फिर देखते हैं पायलटू आपके लिए कार्ड्स। इसे मैं यहाँ रखती हूँ। आपकी सबसे पहली कार्ड आई है 8 ऑफ पेंटिकल्स की। नेक्स्ट आपकी कार्ड आई है डेथ कार्ड आई है, ओके। नेक्स्ट आपकी कार्ड आई है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एंड देन आपकी कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल्स की। मैं टोटल 5 कार्ड्स निकाल रही हूँ, ओके। एंड देन आपकी कार्ड आई है व्हील ऑफ फॉर्च्यून की। बहुत प्यारी एनर्जी है, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। नेक्स्ट आपकी कार्ड आई है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की। नेक्स्ट आपकी कार्ड है 6 ऑफ कप्स की एंड देन आपकी कार्ड है 7 ऑफ वॉन्ड्स की, फिर है 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पे है 6 ऑफ वॉन्ड्स। 6 की एनर्जी मुझे ज़्यादा दिख रही है, रिपीट हो रही है बहुत ज़्यादा, ओके। मैं समझ पा रही हूँ कि क्या चल रहा है आपके साथ। इसको मैं यहाँ रखती हूँ और फिर हम बात करेंगे, ओके।
सो पाइल टू मैं आपके लिए एक ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहाँ मैं मोस्टली आपकी एनर्जी से कनेक्ट कर पा रही हूँ कि आप एक काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल पर्सन हैं। आप चीज़ों को जितनी इमोशनल लेवल में नहीं देखते हैं उतनी ज़्यादा आप एक लॉजिकल वे में देखते हैं, लॉजिकली हर चीज़ देखते हैं एंड काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो है वो सामने रखते हैं लोगों के। ठीक है, तो यहाँ मैं देख रही हूँ कि अगर कोई भी पर्सन आपकी लाइफ में अपनी दर्द को, अपनी तकलीफ को लेकर आपके सामने आते हैं ना, आप उनको सेल्फ एनालिसिस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। मतलब उनकी सिचुएशन को तो आप समझते हैं, पर साथ ही साथ आप उनको ये भी दिखाने की कोशिश करते हैं कि ऐसी कौन सी एरिया है जहां उनकी खुद की प्रॉब्लम हो रखी है। मतलब क्या है, मतलब ये है कि आप किसी भी पर्सन की प्रॉब्लम तो सुनते हैं, पर साथ ही साथ अगर वो कहीं पे गलत है, ठीक है, या अगर उनको कहीं पे किसी एरिया पे काम करने की खुद से ज़रूरत है, तो आप उनको हेल्प करते हैं, आप उनको उनकी तरफ की, उनके रास्ता दिखाने में मदद करते हैं कि देखो आपकी ये सिचुएशन है, मैं समझ लिया कि आपकी ये सिचुएशन है, पर यहाँ पे आप भी सही है। कुछ ऐसे पर्सन, अगर कुछ ऐसी सिचुएशन या पर्सन है, तो यहाँ पे मतलब सही क्या है, गलत क्या है, आपके अंदर क्या कमी हो रखी है, आपको किन सारी चीज़ों में काम करने की ज़रूरत है, एंड उस सिचुएशन को किन सारी चीज़ों में काम करने की ज़रूरत है। तो मैं आपकी वैसी एनर्जी देख रही हूँ कि लोगों को आप लॉजिकली सोचने में मदद करते हैं। वो जो सिचुएशन आपके सामने लाते हैं या वो जिस भी पेन से गुजर रहे हैं, उसमें प्रोज एंड कॉन्स, उस पर्सन से क्या गलती हुई है, सामने वाले से क्या गलती हुई है, उस सिचुएशन में उनको किस जगह सही करना है, नहीं करना है, सेल्फ एनालिसिस करने में बहुत बहुत ज़्यादा आप उनको हेल्प करते हैं एक प्रॉपर तरीके से कि कब क्या कहाँ गलत हुआ था, क्या गलत नहीं हुआ था। तो आप एडवाइसेस बहुत अच्छे से देते हैं लोगों को, काफ़ी अच्छे तरीके से आप एडवाइसेस देते हैं एंड लोग भी मोस्टली आपकी तरफ दौड़ते हुए सबसे पहले चले आते हैं किसी भी प्रॉब्लम में, बिकॉज उनको पता है कि सॉल्यूशन, किसी भी प्रॉब्लम की बेस्ट से बेस्ट सॉल्यूशन आपके पास है। आप में से कुछ लोगों के लिए ये भी होता होगा कि कभी कभी आप सामने वाले को किसी तरीके की एडवाइस दे रहे हैं, पर लोगों को ऐसा लग जाता होगा कि आप उनको जज कर रहे हैं, या फिर लोगों को थोड़ी सी ना मीठी बातें सुनने की बहुत ज़्यादा आदत है, ठीक है, पर आप वो मीठी बातों पे भरोसा नहीं रखते हैं। आप चाहते हैं लोगों को बेस्ट से बेस्ट सॉल्यूशन दी जाए, जिसमें आपको ये भी पता है कि हर वक्त मीठी बातें करने से नहीं चलेगा। तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, काफ़ी ज़्यादा सही और गलत के बीच आप सामने वाले को दिखाते हैं कि आप यहाँ पे सही थे और दूसरे पर्सन यहाँ पे सही थे, आप यहाँ गलत हो रहे हैं और दूसरे पर्सन, तो फेयर डिसीजंस लेना, ठीक है, फेयर डिसीजंस लेते हैं आप एंड फेयरली चीज़ों को हैंडल करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये मेरे फ्रेंड है तो मैं सिर्फ और सिर्फ इसका सपोर्ट करूँगा, ऐसा नहीं है। मेरे फ्रेंड है इसलिए मैं उनकी गलतियाँ भी दिखाऊंगा और असलियत भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो आपकी वैसी एनर्जी मैं कनेक्ट कर पा रही हूँ। तो सही एंड गलत के बीच अपने फ्रेंड्स को या आपके फैमिली मेम्बर्स को या जो भी पर्सन, कोई स्ट्रेंजर भी रहे, तो आप उनको सेल्फ एनालिसिस करने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं कि सिचुएशन बहुत गलत हो रखी है, मुझे पता है, पर साथ ही साथ आप ये देखिए कि आपके तरफ से कहाँ गलती हो रखी है, ठीक है। तो वैसे आप हेल्प करते हैं लोगों को, तो एडवाइसेस बहुत अच्छा देते हैं, एडवाइसेस के सॉल्यूशंस निकालने में उनको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं आपकी ये जो स्ट्रिक्टनेस है, क्योंकि आप मुझे स्ट्रिक्ट थोड़ी से नज़र आ रहे हैं, तो आपकी ये जो स्ट्रिक्टनेस है या फिर आपका ये जो बोल्ड अंदाज है, वो कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं होता होगा या कुछ लोगों को पसंद नहीं आता होगा कि ये क्या हो रहा है, मैं इनके सामने अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहा हूँ और ये इतना रूड हो रहे हैं। तो मैं यहाँ ये देख रही हूँ आप रूड नहीं हो रहे हैं, जो दुनिया की जो असलियत है ना, वो आप सामने वाले को प्रेजेंट कर रहे हैं, पर आपको ये भी पता है कि सामने वाले असलियत को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, तो आप उनके सामने डायरेक्ट असलियत रख देते हैं। ओके, पर मैं ये भी देख रही हूँ कि आप टाइम टू टाइम सामने वाले को चेक भी करते रहते हैं। आप अगर कोई आपके सामने रो रहा है, ऐसा नहीं है कि आप हार्टलेस है, पर आपको यहाँ ये भी पता है कि इमोशनल ज़्यादा नहीं हो के जो चीज़ है वो सामने वाले को प्रेजेंट करो, तो लोग अपने पे काम कर पाएंगे, इस प्रॉब्लम से निकल पाएंगे, ठीक है। तो आप वो करते हैं, पर कहीं ना कहीं मैं ये भी देख रही हूँ कि आपकी वो जो सॉफ्ट साइड है ना, जो यूजुअली लोग वो एकदम नज़रअंदाज कर देते हैं, सिंस आप खुद को काफ़ी ज़्यादा ही ऐसा दिखाते हैं कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है या काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो लोग कभी कभी ये मिस कर जाते हैं कि आपका एक सॉफ्ट साइड भी है। और वो सॉफ्ट साइड आपका क्या है कि आप रह के सामने वाले को कॉल करके चेक करते हैं कि क्या वो उस प्रॉब्लम से निकले, क्या वो सब चीज़ उनकी लाइफ में सही है या नहीं है, ठीक है। तो आप ना लोगों को एक तरीके से ट्रांसफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। आप में से बहुतों के लिए मैं देख रही हूँ, हो सकता है कि आप में से बहुतों के लिए मोस्टली बिजनेस की किसी डिसीजंस को लेके या लाइफ की किसी डिसीजंस को लेके लोग आते होंगे सबसे पहले आपके पास, है ना। तो मैं
वैसे आपकी एनर्जी देख रही हूँ। एंड आप उनकी लाइफ को ना पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। आप उनको इतना ज़्यादा उनके ऊपर ना सेल्फ एनालिसिस करने में उनको हेल्प करते हैं, इतना ज़्यादा उनको उनकी सच्चाई मतलब उनको ना एक तरीके से ट्रांसफॉर्म आप कर देते हैं। उनकी जितनी प्रॉब्लम है ना उनको ख़त्म करके वो लाइफ में एक न्यू जर्नी, एक न्यू बिगनिंग भी स्टार्ट करने की क्षमता रख पाते हैं। तो कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके पास आते हैं जो कि एकदम अपनी लाइफ में हार चुके हैं, वो आपके पास आते हैं आपकी सॉल्यूशन सुन के, जो समझना चाहते हैं, ठीक है। बिकॉज आप थोड़ी सी यहाँ स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना, तो बहुतों को आपकी एडवाइसेस इतनी समझ नहीं आती है। बाद में जब वो सोचते हैं, समझते तो समझ पाते हैं कि क्यों आपने जो भी कहा वो क्यों कहा या कैसे कहा, ठीक है, या किस इंटेंशन से कहा। पर मैं मोस्टली देख रही हूँ जो लोग आपके लाइफ में आपके एडवाइसेस सुनते हैं वो एक तरीके से ना अपनी लाइफ में ना उनके एक तरीके से बिल्कुल चीज़ें काफ़ी ट्रांसफॉर्म हो गई है। एंड आपको ना वो एक तरीके से लकी चार्म मांगते, वो बहुत ज़्यादा ही थैंकफुल होते हैं कि थैंक गॉड मैं इस पर्सन से मिला, थैंक गॉड मैंने इनसे अपनी बातें की, ठीक है। तो आप एक तरीके से उनकी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। उनकी जितनी भी पेन है ना, मैं देख रही हूँ बहुत बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर आप उनके सामने सारी चीज़ों को प्रेजेंट करते हैं। मोस्टली मैं देख रही हूँ अब बिजनेस से रिलेटेड लोग आपके पास आते होंगे बिजनेस एडवाइसेस लेने के लिए, रिलेशनशिप एडवाइसेस भी लेने के लिए आते हैं। तो आप ऐसे बिल्कुल भी नहीं है कि मेरे फ्रेंड है तो मैं सिर्फ और सिर्फ अपने फ्रेंड को सपोर्ट करूँगा। जो गलत है वो गलत है। अगर आपको मुझसे एडवाइसेस चाहिए तो मैं आपको आपकी सच्चाई से रूबरू करने वाला हूँ। अगर ये चीज़ आपको सुनना बर्दाश्त है तो मुझसे बात करिए, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, ठीक है। तो आप वैसे करते हैं। तो यहाँ पे पता है मैं आपकी कैसी एनर्जी, मैं एक्चुअली बहुत खूबसूरत आपकी एनर्जी देख रही हूँ। यहाँ क्या होता है ना कि कोई पर्सन आपके सामने एक सिचुएशन लेके आए सपोज, ठीक है, पर आप यहाँ क्या करते हैं उस सिचुएशन से रिलेटेड जितनी भी गलतियाँ रही है वो सामने आप प्रेजेंट करते हैं कि देखो आपकी ये सिचुएशन है, मुझे लग रहा है ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था, ऐसी चीज़ें, ऐसी चीज़ें, ऐसी चीज़ें। अब आप डिसाइड करो कि आप क्या प्रॉब्लम की, इस प्रॉब्लम की क्या सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप डिफरेंट तरीके की सॉल्यूशंस रख देते हैं, आप उनके सामने उनकी सच्चाई प्रेजेंट कर देते हैं और फिर सामने वाले को डिसीजन लेने के लिए छोड़ देते हैं। तो उनके ऊपर ना मतलब आप ऐसा मैं एक ऐसी इतनी खूबसूरत एनर्जी आपकी देख रही हूँ जहाँ पे कि आप दूसरों को चाहते ही नहीं है कि दूसरे आपके ऊपर डिपेंडेंट रहे, ओके। तो दूसरे आपके ऊपर डिपेंडेंट रहे वो आपको पसंद नहीं है। आप चाहते हैं कि कोई आपके सामने किसी तरीके की प्रॉब्लम अगर लेके भी आता है, मैं उनके सामने बेस्ट से बेस्ट जो सॉल्यूशन है वो रख रहा हूँ, बेस्ट से बेस्ट जो भी चीज़ें हुई थी सही गलत सब उनके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। अब उनको डिसाइड करने छोड़ देते हैं कि करना क्या है, और ये चीज़ उनको लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्प की है। बिकॉज मैं देख पा रही हूँ लोगों के अंदर एक अलग ही तरीके की स्ट्रेंथ आ जाती है अपने प्रॉब्लम से लड़ने की। तो यहाँ मैं देख रही हूँ कि आप उनको अकेला लड़ना सिखाते हैं, आप अपनी एडवाइसेस के साथ अपने प्रॉब्लम की वो जो सॉल्यूशन देते हैं ना उससे आप लोगों को अकेले लड़ना सिखाते हैं, जिसमें मोस्टली आपकी कोई भी ऐसी आज तक एडवाइस नहीं है जो कि उनके अगेंस्ट में काम की है, हमेशा आपके उनकी फेवर में ही काम की है। लोगों को ना उनकी जो उथल फुथल वाली लाइफ है ना उससे आपने आगे बढ़ना सिखाया है। तो लिटरली आप उनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। अगर कुछ ऐसे लोग हैं जो कि लाइफ में बहुत ही ज़्यादा किसी और के ऊपर या अपने पेरेंट्स के ऊपर भी डिपेंडेंट रहे होंगे, आपने उनको अपनी एडवाइसेस अपनी सूझबूझ के साथ उनको डिपेंडेंट, ये जो पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट रहना या किसी और के ऊपर डिपेंडेंट रहना या कोई भी एडवाइसेस लेने के पहले किसी और से पूछना, आपने वो जो डिपेंडेंट वाली जो एनर्जी है ना उससे निकाला है, ठीक है। तो मैं वैसी एनर्जी देख रही हूँ कि आपने बहुत लोगों को हेल्प की है ताकि वो अपने लिए खुद के लिए स्टैंड ले पाए, खुद के लिए लाइफ में कुछ कर पाए, ठीक है। तो यहाँ मैं देख रही हूँ बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशंस आप देते हैं। अब उनमें से किस में उनको काम करने की ज़रूरत है वो आप उन पे छोड़ देते हैं। तो कितनी खूबसूरत एनर्जी है आपकी। तो चलिए फिर देखते हैं कि ऐसी कौन सी सिचुएशन आपकी लाइफ में रही थी जिसकी वजह से आपके अंदर ऐसी हीलिंग पावर आई है या आपके अंदर ऐसी एनर्जी काम कर रही है, जो कि हम इस डाइस की मदद से करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं आपकी नंबर क्या आई है। नंबर 2 की एनर्जी है नंबर 6। मैंने आपको कहा भी था कि नंबर 6 आपके लिए इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे नंबर 6 भी आई है। वेरी गुड बेल्टो, अगेन नंबर 6 आई है। मैं एक बार देखती हूँ। ओके, नंबर 2 एंड 6 आई है। ओके, तो मैं यहाँ आपके लिए एक ऐसी एनर्जी देख रही हूँ ना पैल्टो, जहाँ आपके लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन रही होंगी जहाँ आप काफ़ी ज़्यादा ना
इमोशनल थे या फिर डिपेंडेंट थे कभी ना कभी किसी के ऊपर। मैं मोस्टली आपकी लव एरिया या फिर लाइफ की भी सिचुएशन में मैं देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी जहाँ आप दूसरों के ऊपर या तो डिपेंडेंट थे या फिर इमोशनल हो के आपने किसी चीज़ को लेकर डिसीजन लिया था जिसने कि आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा कोहराम मचा दी थी, जिसकी वजह से आप फाइनली लाइफ में काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल होना सीखे हैं। तो इमोशनल लेवल आपकी कहीं नहीं गई है, इमोशनली आप काफ़ी ज़्यादा ही मतलब उस वो एरिया आपकी ठीक है, पर आप इमोशंस से पहले लाइफ में लॉजिकली सोचते हैं, ठीक है। इमोशंस आपकी काम करती है, पर सबसे पहले आप ये देखते हैं कि आपकी कोई भी प्रॉब्लम है उसमें लॉजिकली क्या होता है, रियलिटी चेक पहले आप करते हैं चीज़ों की कि दुनिया कैसी चलती है उसके बेसिस में। बिकॉज मैं देख रही हूँ आप में से कुछ लोगों के लिए बहुत छोटे से ही आपने ना ज़िंदगी देखना सीखा है, आपको बहुत छोटे से ही लाइफ में आगे बढ़ना सीखा है, वर्ल्ड को देखना सीखा है, ठीक है। वर्ल्ड की रियलिटी को से आप वाकिफ़ हुए हैं बहुत छोटे से, ठीक है, जिसकी वजह से आप लाइफ में काफ़ी ज़्यादा ही लॉजिकली अप्रोच रखते हैं, ठीक है। तो इमोशंस आपके साथ चलती है, नो डाउट कि इमोशंस आपके साथ नहीं चलती है, पर आपकी सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई थी जहां आपने कभी लोगों पे भरोसा किया था, या लोगों पे भरोसा से ज़्यादा कुछ ऐसी सिचुएशन पे आपने इमोशनली किसी चीज़ की डिसीजन ली थी जिसकी वजह से कि कुछ बहुत ही ज़्यादा मेजर आपकी लाइफ में हुआ था जो कि नहीं होना चाहिए था। तो अपनी एक्सपीरियंसेस मैं देख रही हूँ आपके अंदर बहुत सारी मल्टीपल एक्सपीरियंसेस रही है, बहुत सारे मल्टीपल आपको धोखे मिले हैं, या अब इमोशनल होके आपने डिसीजन लिया है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किए हैं, और आप नहीं चाहते हैं कि दूसरे भी वैसे ही स्ट्रगल करें। आप इतने समझदार हैं कि आपको पता है कि हम सब इमोशंस कहीं ना कहीं हम सब इमोशंस के साथ जुड़े हुए हैं, पर यहाँ बहुत ज़रूरी है कि लॉजिकली भी लोगों को सोचना है। तो इमोशन से दुनिया नहीं चलती है, ये चीज़ आप जानते हैं, इसलिए आप अपने अपनों को, अपने फ्रेंड्स को, या जो भी पर्सन जो आपके पास आते हैं एक तरीके की आशा लेके, आप उनको निराश बिल्कुल नहीं होने देते हैं, पर एट द सेम टाइम आप उनको इस चीज़ से भी वाकिफ़ करते हैं कि दुनिया वैसे नहीं चलती जैसा आप चाहते हैं, दुनिया वैसे चलती है जैसा चलनी चाहिए। तो उस वक्त आपको अपने हिसाब से नहीं सोच के दुनिया के हिसाब से सोचना है, तो इसलिए भी आप काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल अप्रोच रखते हैं। तो इतनी खूबसूरत काम कर रहे हैं आप, जिसकी वजह से आपको तो यूनिवर्स की तरफ से कुछ तो ब्लेसिंग्स मिलनी चाहिए ना, कुछ तो मैसेजेस मिलनी चाहिए। तो देखते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। एंड मैं बिल्कुल रैंडमली इस कार्ड्स को पिक करूँगी। सबसे पहले आपकी कार्ड आई है कम बैक इज़ ऑलवेज स्ट्रॉन्गर दैन सेटबैक। तो सच में मैं देख रही हूँ कुछ ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में बीती थी जो कि आपको जहाँ पे कि आपने काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होकर डिसीजन लिया था, या काफ़ी ज़्यादा दूसरे पे निर्भर थे, एंड आपको धोखा मिला है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा हताश हो गए थे, टूट चुके थे। बट अब आपकी कम बैक हो रही है, एंड अगर आप अभी भी टूटे हुए हैं लाइफ में, क्योंकि मुझे वैसी एनर्जी बहुत ज़्यादा मिल रही है, अभी भी टूटे हुए हैं लाइफ में, आपके यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि कम बैक इज़ ऑलवेज बेटर दैन सेट बैक। तो आपको पीछे रह के नहीं रह चुके, आप नहीं कर, मैं यहाँ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल आपकी एनर्जी देख रही हूँ। तो आप पीछे नहीं रहते हैं, आप कम बैक करना जानते हैं, एंड ये जो आपकी कम बैक है ना वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट आपकी कार्ड आई है ऑल वी हैव इज़ नाउ। तो देखिए आप काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल अप्रोच रखते हैं, आप अभी प्रेजेंट सिचुएशन में जीना बिलीव रखते हैं, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा आपकी लॉजिकल अप्रोच है चीज़ों को लेके। इमोशंस आपकी काम करती है, पर साथ ही साथ आपकी लॉजिकल अप्रोचेस भी काम करती है। नेक्स्ट आपकी कार्ड आई है देयर इज़ नो एंड टू योर लाइट। ओह माय गॉड, एंड ये सच बात है क्योंकि मैं आपकी एक ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जो एक बहुत ही डिफरेंट तरीका है आपका लोगों को हील करने में, जहाँ आप दूसरों को ना एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहना नहीं सिखाते हैं। एंड यहाँ आपकी कार्ड भी आई है कि आपकी जो लाइट है ना, आपके अंदर की जो क्षमता है, जो पावर है, उससे किसी की भी मैच नहीं है, ठीक है। लोग आपके पास तब आते हैं जब वो लाइफ में बहुत ज़्यादा हताश हो रखे हैं, एंड वो आपके पास आता है। ये चीज़ आपको भी पता है कि लोग आपके पास तब आते हैं जब उनके पास कहीं और से कोई स्कोप नहीं रहती है, एंड आप लोगों को अपसेट भी नहीं करते हैं, राइट। एंड यहाँ आपके लिए कार्ड भी आई है देयर इज़ नो लाइट, देयर इज़ नो एंड टू योर लाइट, ठीक है। सो देयर इज़ नो एंड टू योर लाइट। तो आपकी लाइट बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत पावरफुल है, बहुत ब्राइट लाइट के साथ आप आते हैं, राइट। तो इतनी ब्राइट लाइट है कि लोग अपने आप आपकी तरफ खींचे चले जाते हैं, एंड उस चीज़ को आप सही तरीके से मेंटेन भी कर रहे हैं, सही तरीके से उससे बैलेंस भी कर रहे हैं, एंड उस पर वर्क भी करना जानते हैं, ठीक है। तो यूनिवर्स का बहुत प्यारा आपके लिए मैसेज आया है। यूनिवर्स आपकी इस काम को सराह रहे हैं, यूनिवर्स आपके इस काम को देख रहे हैं, एंड आपके लिए बहुत पॉजिटिव एनर्जीज भी आपको दी जा रही है ताकि आप आगे भी ये काम करते रहे, ठीक है। तो चलिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।
हेलो पायल थ्री, उम्मीद करती हूँ आप अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। तो पायल थ्री, चलिए देखते हैं कि आपके अंदर ऐसी कौन सी हीलिंग पावर्स है, ऐसी कौन सी हीलिंग क्वालिटी है जो कि लोगों को बहुत ज़्यादा मदद करती है, उनकी पेन को अपनी लाइफ से निकालने में या किसी तरीके से हीलिंग में बहुत ज़्यादा मदद करती है। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं। सबसे पहले इस डाइस को हम यहाँ रखते हैं और फिर अब हम आपकी कार्ड्स देखते हैं। तो इसे भी हम यहाँ रखते हैं। तो सबसे पहले आपकी कार्ड आई है 10 स्टार की। हम 5 कार्ड्स लेंगे। ओके, 5 नहीं, टोटल 10 कार्ड्स लेंगे, 5 एंड 5। ओके, तो सबसे पहले आपकी 10 स्टार की कार्ड आई है। देन आपकी आई है किंग ऑफ वॉन्ड्स की। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। एंड देन आपकी द फूल की एनर्जी है। फिर आपकी है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी एंड द सन की भी कार्ड है जो कि खुद गिर गई। तो यहाँ पे द सन की भी एनर्जी आई है। देन आपकी किंग ऑफ कप्स की एनर्जी, नाइट ऑफ कप्स की नहीं, ये किंग है ना, हाँ, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। तो यहाँ किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। एंड देन आपकी कार्ड है 2 ऑफ कॉइन्स की। एंड देन आपकी व्हील ऑफ फॉर्च्यून की कार्ड है। एंड देन है आपकी 3 ऑफ कॉइन्स की कार्ड। एंड फिर है आपकी 9 ऑफ कप्स की कार्ड। बहुत ज़्यादा खूबसूरत कार्ड्स है। चलिए फिर इसे मैं यहाँ रखती हूँ और अब हम बात करते हैं। सो पायल थ्री, मैं देख रही हूँ आप मोस्टली अपने फ्रेंड्स या अपनी फैमिली के लिए काफ़ी ज़्यादा हीलिंग में बहुत ज़्यादा उनको हेल्प करते हैं। बिकॉज़ मैं अब आपकी ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहाँ आप हमेशा जिनको आप प्यार करते हैं ना, उनको काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्ट करके चलते हैं। तो आपको बर्दाश्त नहीं होता है, आपको पसंद नहीं आता है कि जिनको आप प्यार करते हैं, जिनको आप मानते हैं, वो किसी भी तरीके की पेन से गुजरे। ओके, जिसके वजह से आप उनको काफ़ी ज़्यादा डिफेंड करने लग जाते हैं। तो मतलब यहाँ ऐसी एनर्जी मैं देख रही हूँ जो अपनों को काफ़ी ज़्यादा डिफेंड करती है, राइट। तो अगर वो चाहे गलत भी हो अपनी लाइफ में, आपका ये मानना है कि ठीक है, गलत है, कोई बात नहीं कि सामने वाले गलत है, मैं उनका तब तक साथ दूंगा जब तक मैं उनके साथ हूँ। जैसे ही एक बार उनकी पेन चली जाए या जैसे ही वो थोड़े ज़्यादा समझने के लायक हो जाए, तब मैं उनकी गलतियाँ उनको दिखाऊंगा। पर उसके पहले तक अगर कोई भी पर्सन या कोई भी सिचुएशन जिनको मैं प्यार करता हूँ, अगर उनको हर्ट कर जा रहा है, मैं उनके लिए स्टैंड लूँगा, मैं उनको डिफेंड करूँगा। ठीक है, तो गुस्सा बहुत ज़्यादा आपके अंदर आ जाता है अगर कोई आपके अपने को हर्ट करने की कोशिश करता है। मैं यहाँ काफ़ी जॉली एनर्जी आपकी देख रही हूँ, जो ना अगर कोई इंसान पेन में है, आप उनके साथ ऐसी क्यूट क्यूट चीज़ें करेंगे या उनको हंसाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं, जोक्स क्रैक करते हैं, हंसाने की कोशिश करते हैं, उनको टाइम टू टाइम हक करते हैं। बिकॉज मैं यहाँ पे हक करने की एनर्जी देख रही हूँ कि गले लगते हैं, उनको बहुत प्यार करते हैं, उनको एकदम जैसे बोलते हैं ना, गोलू मोलू एकदम वैसे करके प्यार करके रखना। तो काफ़ी ज़्यादा ही आप उनको केयर करते हैं, नर्चर करते हैं उस वक्त। उनके लिए हर वो स्पेशल चीज़ करेंगे जिनसे कि उनके फेस में ना एक तरीके की स्माइल आ जाए। तो कुछ के लिए तो मुझे सडनली ये भी एनर्जी मिली है कि हो सकता है आप में से कुछ लोग अपने पर्सन के लिए या अपने फ्रेंड्स या फैमिली के लिए उस वक्त खाना बना के भी उनको देते होंगे या कुछ सरप्राइजेस देते हैं, गिफ्ट्स देते हैं। तो वैसे आप कुछ चीज़ें करते हैं। तो ओवरऑल उनकी जो सैड एनर्जी है ना, उनको लिफ्ट करने में हेल्प करते हैं। उनकी एनर्जीज़ को आप उनको स्माइल करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो स्माइल बहुत ज़्यादा उनको करवाते हैं आप। एंड आप बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं अगर वो पेन में हो। आप अगर वो पेन में हो, आप उनको हक करके रखते हैं, आप उनको हर वक्त उनको ऐसे बोलते हैं ना, एकदम पकड़ के रखना, एकदम प्रोटेक्ट करके रखना। तो मैं वैसे आपकी एनर्जी देख रही हूँ, प्रोटेक्ट करके रखते हैं, हंसाने के लिए हर वो चीज़ करेंगे, हर वो चीज़ जो कि आपके लिए पॉसिबल है। एंड आप उनको ना रोता हुआ बिल्कुल नहीं देख सकते हैं। कोई आपके पास आए जो रो रहा है, आप नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे, आपका मन अंदर से टूटता रहेगा, पर आपके फेस में स्माइल रहेगा ताकि आप दूसरों को अपसेट ना कर दें, ताकि उनको ऐसा नहीं लगे कि उनकी पेन बहुत ज़्यादा बड़ी है। तो कोई बड़े से बड़े भी प्रॉब्लम में आपके पास आते हैं ना, आप हमेशा स्माइल करके रहते हैं और ऐसे दिखाते हैं कि अरे कोई बात नहीं है। तो काफ़ी ज़्यादा चिल्ड आउट, मतलब बहुत ही चिल्ड आउट रहते हैं आप। एंड आप ऐसे दिखाते हैं कि कोई बात नहीं, जो हुआ वो हुआ, अब हम अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं। तो आप उनके साथ मूवीज़ देखते हैं, ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करते हैं, एंटरटेन करते हैं, उनके लिए खाना बनाते हैं, जोक्स क्रैक करते हैं, कॉमेडी मूवीज़ देखते हैं। तो मैं वैसे आपकी एनर्जी देख रही हूँ, बहुत उनको हंसाने की कोशिश करते हैं हर उस पॉसिबल वे से। पर मैं ये भी देख रही हूँ, अगर सामने वाले गलत होते हैं या उस पेन में रह के गलत डिसीजंस लेने की कोशिश करते हैं, तो आप तुरंत
तुरंत तुरंत उनको डांट देते हैं, तुरंत तुरंत उनको रोक देते हैं, ठीक है। तो भले ही उनसे आपकी फ़ाइट हो जाए कोई बात नहीं, पर अब उनको आप गलत डिसीजंस लेने नहीं देंगे। तो अगर कोई ऐसे पर्सन है जो आपके लाइफ में आते हैं, आप उनको पूरा अपना मान के उनके साथ ना एक ऐसी फ्रेंडशिप बना लेते हैं, या एक ऐसी तरीके से उनको बिल्कुल बोलते हैं ना, नर्चर करना, अपने पेरेंट के जैसे एक पेरेंट अपने बेबी को नर्चर करता है, आप वैसे ही सामने वाले को नर्चर करते हैं, जो कि दूसरों को बहुत अच्छा लगता है। आपको लगता है कि एटलीस्ट उनको ऐसा लगता है कि ठीक है, वो अकेले नहीं है, कोई ऐसे पर्सन है जो उनको हंसाने की कोशिश कर रहे हैं। आप शायद बेस्ट एडवाइसर नहीं हैं, पर आप लोगों को ना हेल्प करते हैं हंसाने में, ठीक है। तो आप लोगों को हंसाने में बहुत हेल्प करते हैं, और वो चाहे जितने भी अपसेट हो, आपकी कुछ ना कुछ ऐसी क्यूट चीज़ों से वो कहीं ना कहीं स्माइल कर देते हैं। और वो जो उनकी जो फर्स्ट स्माइल होती है, उसे देख के आपका मन बहुत खुश हो जाता है। आपको लगता है, आप बहुत अच्छा भी फील करते हैं, और आपको लगता है कि ठीक है, मैंने कुछ नहीं तो एटलीस्ट मैंने इनको हंसाया तो सही। तो मैं वैसे आपकी एनर्जी देख रही हूँ। अब मैं यहाँ मैं कंटिन्यूस देख रही हूँ कि अगर कोई ऐसे पर्सन है जो आपके साथ आते हैं, आप उनको सपोर्ट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, सपोर्टिंग नेचर आपकी बहुत ज़्यादा देख रही हूँ। एंड किसी ना किसी तरीके से आप उनकी पेन को ना लिटरली, मतलब एक हक की ज़रूरत है, एक बार उनको हक करने की ज़रूरत है। एंड अपनी जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी आपकी होती है ना, आप उनकी तरफ ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो मैं वैसे आपकी एनर्जी देख रही हूँ, पॉजिटिविटी से सामने वाले को भर देते हैं। एंड यहाँ पे वो पर्सन आपके, अगर कि कोई आपके घर पे आया है या आपके पास आया है बहुत अपसेट हो के, वो जब तक हंसता नहीं है आप उसे भेजते नहीं हैं, वो जब तक हंसते नहीं हैं आप उनके साथ रहेंगे। मैं वैसे आपकी एनर्जी देख रही हूँ। तो हंसाते हुए आप उनको छोड़ते हैं। और कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख रही हूँ कि आपके आसपास के लोग या जो भी लोग हैं जो कभी भी अगर लाइफ में अपसेट है एंड वो आपको अप्रोच करते हैं, वो बाद में ना फाइनली उनके मन में ना एक तरीके की रिलैक्सेशन वाली मैं एनर्जी देख रही हूँ कि वो लोग रिलैक्स्ड लास्ट में बहुत ज़्यादा होके जाते हैं। उनको लगता है कि थैंक गॉड मैंने सही डिसीजन लिया जब मैं आपके पास आया। तो उनके अंदर की जो अकेलापन, वो जो खालीपन है ना, वो हटाने में मदद करते हैं। वो आपके बारे में सोचते हैं और स्माइल करते हैं कि कितने जॉली पर्सन है, कितने अमेजिंग पर्सन है ये। तो मैं वैसी एनर्जी देख रही हूँ। आप एक ऐसी एनर्जी है ना जिनको लोग नफरत नहीं कर सकते हैं, अगर करते भी है तो वो आपके सामने दिखाने की हिम्मत भी नहीं रख सकते हैं, ठीक है। तो मैं वैसी एनर्जी आपकी देख रही हूँ। तो बहुत बहुत ही हैप्पी गो लकी पर्सन है आप। एंड आप बर्दाश्त भी नहीं कर सकती कि कोई और जानबूझकर किसी को पेन दे। वो चीज़ आपको उतनी जल्दी गुस्सा भी कर देता है, ठीक है। तो गुस्से में आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव भी हो जाते हैं सामने वाले के लिए। तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता सामने वाला गलत है नहीं है, अगर उसने आपके सामने रो दिया, फिर आप उनको हंसाने के लिए तो हर वो चीज़ करते हैं जो आप कर सकते हैं। साथ ही साथ जिन्होंने उनको अगर पेन दी है या कोई भी ऐसी सिचुएशन अराइज हुई है जहाँ की आपके पर्सन को या आपके फ्रेंड्स को या आपके फैमिली को किसी भी पर्सन ने अगर पेन दी है, आप तुरंत उनको कॉल करके उनको ना उनसे फाइट करना स्टार्ट कर देंगे। आपको फ़र्क नहीं पड़ता, आपने आंसू देखा किसी की, बस जिन्होंने भी वो आंसू दिया है आप कॉल करेंगे और उनसे फाइट करना भी स्टार्ट कर देते हैं। सिचुएशन भी नहीं समझते, फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो सामने वाले को ना, इन शॉर्ट आप सामने वाले को ऐसा फील कराते हैं कि आप अकेले नहीं हैं इस दुनिया में, ठीक है। आप अकेले नहीं हैं। एंड आप ये भी फील कराते हैं सामने वाले को कि अगर कोई नहीं है तो मैं हूँ जो तुम्हारे साथ हूँ, मैं हूँ जो तुम्हारे साथ, तुम्हारे शायद मैं सैड मोमेंट्स में मैं तुमको इतना अच्छा एडवाइसेस नहीं दे पा रहा हूँ, पर हमेशा याद रखना कि तुम्हारे सैड मोमेंट में मैं तुमको स्माइल करवाने के लिए रेडी हूँ। लोगों की अकेलेपन को आप काफ़ी ज़्यादा उनको ना होपफुल बनाते हैं लाइफ में आप उनको हंसान में, भले ही वो शायद उस पेन से इतने अच्छे से ना निकल पाए, पर वो काफ़ी ज़्यादा अपने फ्यूचर को लेके काफ़ी ज़्यादा वो होपफुल हो रहे हैं, ठीक है। तो मैं वैसे आपके पर्सन की एनर्जी देख रही हूँ। वो जो खालीपन होता है ना, वो बहुत ज़्यादा आप भरने में हेल्प करते हैं। यहाँ पे मैं ये भी देख रही हूँ ना, आप एक तरीके के गिवर है, ठीक है। आप टेकर नहीं है, मतलब कि रिसीवर नहीं है। मतलब क्या है, मतलब आप ना लोगों को गिविंग नेचर है आपकी। आप लोगों को बहुत ज़्यादा, मैं मोस्टली देख रही हूँ आप बहुत ज़्यादा लोगों को फिनेंशियली भी हेल्प करते होंगे, ठीक है। पर उससे ज़्यादा मैं देख रही हूँ आप एक तरीके से गिवर है। आप लोगों को खुशियाँ बांटते हैं। आप जहाँ जाते हैं वहाँ हैप्पीनेस आ जाती है। आपकी ऑरा इतनी ज़्यादा खूबसूरत है कि लोगों को अल्टीमेटली ना, लोग बिना हंसे रह ही नहीं सकते हैं, बिना
यहाँ से अगर वो जाएंगे, आप पहला बात तो जाने नहीं देंगे, और अगर वो जाते भी है ना, कॉल कर करके आप उनको परेशान करते होंगे कि अभी ठीक हो जाओ, अभी ठीक हो जाओ, ठीक है। तो मतलब आप हर वो फ़नी चीज़ करेंगे जिससे कि इंसान स्माइल कर दे, ठीक है, एंड आपको उसी में सेटिस्फैक्शन मिलती है। तो चलिए फिर देखते हैं इस डाइस की मदद से कि ऐसी कौन सी सिचुएशन हो सकती है जिसकी वजह से आपके अंदर ऐसी हीलिंग पावर आई है, या आप ऐसे नेचर के आपके अंदर आपकी ऐसी एनर्जी काम करती है, ठीक है। और यहाँ सबसे खूबसूरत बात पता क्या है, आप अपनी पावर दूसरे को देते हैं, अपनी ये जो हीलिंग पावर्स है या फिर अपनी ये जो पॉजिटिव पावर्स है ना, ये आप दूसरों को बांटते हैं, ठीक है। तो आप देते हैं, आप एनर्जीज़ को एक्सचेंज नहीं कर रहे हैं, यहाँ आप अपनी एनर्जीज़ को दूसरे के अंदर डाल रहे हैं, तो पॉजिटिविटी से बहुत ज़्यादा भर देते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर देखते हैं कि डाइस आपके लिए क्या मैसेजेस ला रही है। नंबर 6 आई है, देन नंबर 1 आई है, एंड देन नंबर 4 आई है। और मैं यहाँ नंबर 6 एंड नंबर 4 की एनर्जी से देख पा रही हूँ पाइल 3 आपके लिए, कि आपके अंदर कुछ ऐसी इमोशंस छुपी हुई है, कुछ ऐसी इमोशंस आपने अपने अंदर दबा कर रखी है जो अभी तक आपने ना बाहर नहीं निकाली है, लोगों के सामने प्रेजेंट नहीं की है। आप दूसरों को हेल्प तो कर देते हैं आप उनकी पेन से निकलने में, पर आपके अंदर ऐसी बहुत सारी पेन है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप बोलना चाहते हैं लोगों को, पर आपको कुछ ऐसे ट्रस्टवर्दी पर्सन नहीं मिलते हैं। यहाँ आप दूसरों के स्माइल में खुद की स्माइल देखते हैं, खुद दूसरों के स्माइल में आप खुद को ना, आपको ऐसा लगता है कि ठीक है, जब अगर मैं इनको हेल्प कर रहा हूँ तो हो सकता है कि मेरी भी ये जो अंदर जो छुपी हुई कुछ इमोशंस है ना, वो भी शायद कभी ना कभी हील हो जाएगी। तो आप किसी ऐसे पर्सन या किसी ऐसे सिचुएशन का होने का वेट कर रहे हैं जहाँ पे आपकी जो अंदर जो दबी हुई इमोशंस है ना, उससे आप कहीं ना कहीं चैनलाइज कर पाए, उसे निकाल पाए, ठीक है। आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं, कुछ ऐसी बहुत ही ड्रास्टिक एंड मेजर चीज़ें हुई हैं एंड बहुत सडनली हुई है, या किसी तरीके की लॉस आपने देखी है जो कि आपको ना अंदर से बिल्कुल तोड़ के रखी है, अभी भी आप बहुत ज़्यादा टूटे हुए हैं। तो मैं देख रही हूँ, आप एक तरीके का मास्क आप पहन के रखे हुए, एक तरीके के दिखावा आप लोगों को करते हैं कि आप बहुत ही हैप्पी गो लकी पर्सन हैं, पर अंदर ही अंदर आप इतने ज़्यादा घुटन से भरे हुए हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं आपके अंदर, कुछ ऐसी इमोशनल बैगेज है जिसे आपको निकालने की ज़रूरत है। आप दूसरों की स्माइल में अपनी स्माइल तलाश करते हैं, आप दिखावा करते हैं कि आप बहुत हैप्पी है वगैरह वगैरह, पर आप अंदर से खुश नहीं हैं। आप दूसरों की स्माइल में, दूसरों की हंसी में, कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख रही हूँ कि हो सकता है कि आपको ऐसा लगता है कि आपके आसपास के लोगों ने, या कुछ ऐसे सर्टन लोग थे जिनको आप बहुत प्यार करते थे, या कुछ ऐसी सर्टन सिचुएशन थी जिसमें आपने अपनी इमोशंस पूरी तरीके से दे दी थी, पर इन रिटर्न आपको वैसी इमोशंस नहीं मिल पाई, इन रिटर्न आपको वैसी रिजल्ट नहीं मिल पाई, इन रिटर्न आपको वैसी प्यार नहीं मिल पाई, जिसकी वजह से भी आप थोड़े से ऐसे हो गए हैं, अपने अंदर कहीं ना कहीं इमोशंस को एकदम से दबा के रख दिया है। और इस इमोशंस को मतलब भारीपन है, मैं एक तरीके से आपके अंदर बहुत ज़्यादा ही भारीपन देख रही हूँ, जो कि अपने इमोशंस को कहीं निकालना चाहता है एंड वो निकाल नहीं पाता है, वो अंदर अंदर तड़पता है, अंदर अंदर वो ना वो अपने मन को खाली करना चाहता है, ठीक है, पर वो नहीं कर पा रहा है। तो वो दूसरों को हैप्पी करने की कोशिश करता है, दूसरों के स्माइल में अपनी पेन को मैं कुछ लोगों के लिए ये भी देख रही हूँ कि किसी तरीके की लॉस आपने देखी है, या किसी तरीके की लॉस आपने देखी है जिससे कि आप किसी के स्माइल को मिस करते हैं, या हो सकता है सडनली मुझे ऐसी एनर्जी मिली कि हो सकता है कि आपके पास कभी ना कभी अपने लाइफ में एक मौका था जहां आप किसी को हंसा सकें। ये चीज़ मुझे बहुत इमोशनल भी कर रही है सडनली, बहुत ज़्यादा। मेरी ज़ुबान से भी समझ पा रही होंगी, मेरी ज़ुबान काफ़ी ज़्यादा स्लिप हो रही है एंड ये चीज़ मुझे इमोशनल कर रही है, बिकॉज मैं ये देख पा रही हूँ कि आप में से कुछ लोग हैं जिनके पास कभी ना कभी कुछ ऐसे मौके थे जहाँ आप किसी को हैप्पी कर सकते थे, जहाँ आप किसी को खुद के इमोशंस एक्सप्रेस कर सकते थे, पर आप नहीं कर पाए सही वक्त में, एंड वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा अंदर ना रिग्रेट से भरे हुए हैं। तो कुछ के लिए मैं वैसी भी एनर्जी देख रही हूँ जिसकी वजह से अब आप ऐसी गलती वापस नहीं करना चाहते हैं, एंड अब आप हर एक पर्सन के चेहरे में स्माइल देखना चाहते हैं। और मैं कुछ लोगों के लिए किसी तरह की सर्टन लॉस वाली एनर्जी देख रही हूँ कि किसी ना किसी पर्सन को आप प्यार करते थे, या आपके फादर मदर या कोई भी हो सकते हैं, एंड
आप किसी तरीके से उनको ना अपनी प्यार ज़ाहिर नहीं कर पाए, उनको एक्सप्रेस नहीं कर पाए कि आप कितना उनको प्यार करते थे, जिसकी वजह से आप एक्स्ट्रा अब ना कुछ ज़्यादा ही एक्सप्रेसिव हो गए हैं। आपने आपको आपने किसी तरीके से उनको खो दिया है लाइफ में, एंड सिंस आप उस वक्त इतने एक्सप्रेसिव नहीं हो पाए, जिसकी वजह से कि अब आप एक्सप्रेसिव है, अब आप अपने इमोशंस को छुपाते नहीं हैं, लोगों के सामने जाहिर करते हैं, एक्सप्रेसिव होते हैं, पर वो जो आपका वो जो कोना है ना जो खाली हो रखा है, उसको आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा, वो कभी फिल नहीं हो पा रहा है, आपको आपसे फिल नहीं हो पा रहा है, एंड उस चीज़ को भरने के चक्कर में आप दूसरों के अंदर वो सारी हैप्पीनेस डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए फिर देखते हैं कि यूनिवर्स का आपके लिए क्या मैसेज है। ओके, तो यहाँ पे मैं रैंडमली कार्ड्स निकालूंगी, एंड सबसे पहले आपकी कार्ड आई है बी काइंड टू अनकाइंड पीपल। तो हो सकता है आप में से कुछ लोग किसी ऐसे पर्सन के साथ थोड़े से अनकाइंड हो गए थे जो कि शायद आपके साथ काइंड थे, ठीक है, आपके साथ वो शायद प्यार से बात करते थे, पर आप थोड़े से रूड हो गए थे, या फिर आप मतलब कुछ ऐसी गलत डिसीजन है जो आपने ली थी, ठीक है, या फिर किसी को एक्सप्रेस नहीं कर पाए, या फिर किसी गलत पर्सन में आपने मतलब अच्छे इंसान पे आपने डाउट कर लिया। तो यहाँ आपको कहा जा रहा है बी काइंड टू अनकाइंड पर्सन, एंड एक्चुअली आप वो कर रहे हैं, आप काइंड, आप बहुत ज़्यादा काइंडनेस से भरे हुए एनर्जी मुझे दिख रहे हैं। नेक्स्ट यूनिवर्स की तरफ से मैसेज आई है बी साइलेंट डीप वाटर। ओके, यहाँ पे क्या है, बी साइलेंट डीप वाटर। तो आप ना मैंने सिंस आपको कहा कि आपने अपने अंदर ना बहुत सारे इमोशंस आपने छुपा रखे हैं, एंड उसकी ये कार्ड आपकी कंफर्मेशन है, बी साइलेंट डीप वाटर। एक डीप वाटर के अंदर, मतलब एक समंदर की जब आप गहराई पे जाते हैं तो ऐसी बहुत सी राज है जो छुपी हुई है, राइट, बहुत सी राज छुपी हुई है जो कोई नहीं जानता है, वो आपके साथ है। लोगों को आपको देख के लगता है कि काफ़ी ज़्यादा आप बहुत ही जॉली है, पर अंदर आपकी कितनी सारी पेन है वो कोई नहीं समझ पा रहा है, ना आप किसी को समझा पा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपकी कार्ड आई है बी हम्बल। मैं आपके लिए ना 3-4 एक्स्ट्रा मैसेजेस निकालने की, पता नहीं मुझे आपके लिए एक्स्ट्रा मैसेजेस निकालने का मन किया है। नेक्स्ट आपकी कार्ड आई है, वो देखिए फॉरगिवनेस की कार्ड आई है। अपने आप को फॉरगिव नहीं कर पा रहे हैं, आप फॉरगिव करना सीखिए, हम्बल होना सीखिए। यहाँ पे आपको कहा जा रहा है खुद के साथ हम्बल होना सीखिए, खुद को फॉरगिव करना सीखिए। नेक्स्ट आपकी कार्ड आई है आई स्टिल टेस्ट द पास्ट, एंड ये देखिए अगेन आप पास्ट को थोड़ा बहुत ज़्यादा मिस कर रहे, तो कुछ तो पास्ट में आपकी ऐसी हुई है जिसको आपके यूनिवर्स कह रहे हैं उससे हील होना पड़ेगा आपको, खुद को भी आपको खुद को फॉरगिव करने की ज़रूरत है। अगर कुछ भी ऐसी चीज़ हुई है जहाँ आपने डिसीजन लेने में कुछ गड़बड़ कर दी है, या कुछ भी ऐसी चीज़ हुई है, उससे ना आपको निकलने की ज़रूरत है। अपने पास्ट को भूलिए, ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगी कि भूल जाइए, भूलना ईजी नहीं होता है, पर अपने पास से रिलेटेड अगर कोई भी आपने डिसीजन बनाई थी, फॉरगिव करना सीखिए, ठीक है, फॉरगिव करना सीखिए। बिकॉज देखिए यहाँ पे इतनी सारी ग्रीन एनर्जी आई है आपको, एंड यहाँ पे येलो एनर्जी है, तो येलो थोड़ी बहुत सैड एनर्जी है, पर आपको ग्रीन एनर्जी घेरे रखी है, पर उसे पूरा ग्रीन करने के लिए आपको खुद को फॉरगिव करने की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, तो चलिए फिर, आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, पता नहीं मुझे ना बहुत मन कर आपके लिए कंटिन्यूस ना कार्ड्स निकालने की। ये देखें, एंड यहाँ पे एक आपकी कार्ड आई है यू आर नॉट योर इमोशंस। आप अपनी इमोशंस नहीं है, ये आपको समझने की ज़रूरत है। आपके यूनिवर्स आपको इतना खूबसूरत मैसेजेस दे रहे हैं, आप इतनी अच्छी काम कर रहे हैं, तो बहुत 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 आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपके अंदर इतनी खूबसूरत हीलिंग क्वालिटी है, राइट। यहाँ आपको क्या करने की ज़रूरत है, यहाँ आप तो दूसरों के लिए हीलर बने बैठे हैं, पर आपको खुद को भी हील करने की ज़रूरत है। यूनिवर्स आपको कह रही है, आपको मैसेज दिया जा रहा है, आपको यूनिवर्स की तरफ से, अपने ईश्वर की तरफ से, अपने एंसेस्टर्स की तरफ से, इवन आपके लव्ड वंस जो अभी हमारे बीच नहीं हैं, उनकी तरफ से ये मैसेज है कि आप अपनी काम कर रहे हैं, ठीक है, आप लोगों को हेल्प कर रहे हैं, उनको हील करने में हेल्प कर रहे हैं, पर आपको खुद को भी हील करना ज़रूरी है। फॉरगिव करना सीखिए, ओके, खुद को फॉरगिव करना सीखिए, ठीक है, बिकॉज यू आर नॉट योर इमोशंस। ओके, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो चलिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।